देखो, अगर गलती हो जाती है तो मेरे से, अगर अच्छाई है तो मेरे गुरुदेव की। ये उपासक सच्चे मार्ग में जो चलता है उसके हृदय की गति होती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, अगर गलती हो गई तो मेरा अपराध है, अगर अच्छाई बन गई तो मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे इष्ट देव की कृपा। ऐसे ही सम्मान हो रहा तो इष्ट देव गुरुदेव का, और अपमान हो रहा तो मैंने कोई गलती की है पूर्व में, उसका प्रायश्चित हो रहा है। इसमें तर्क वितर्क की जरूरत नहीं, ये परमार्थ है। श्रद्धा और विश्वास से चलो, लाभ प्राप्त हो जाएगा। मान और अपमान में हम बराबर अपने हृदय को समान रख पावे, हमारे हृदय का आनंद, हृदय का भगवत चिंतन न छूटने पावे, न मान में न अपमान में। तुल्यौ मानावमानौ कुरुभज सतताम, स्तोत्र दुर्वाच्य कोट्यौ। यदि कोई हमें दुर्वचन बोलता है, सच्ची मानिए, सम्मान से हृदय में एक भय प्रकट हो जाता है। जब कोई स्तुति करता है, बड़ाई करता है, तो हम कमजोर हो जाते हैं। हमें डर लगने लगता है कहीं निंदा ना हो जाए, कहीं कोई हमारा अपमान ना कर दे, कहीं कोई हमारे प्रति गलत ना बोल दे। बिल्कुल नहीं। ये सम्मान भोक्ता के होने के कारण आपको भय लगा है, नहीं तो आप निडर हो जाएंगे। कोई गाली दे रहा है, ये उसकी रुचि है। गाली बोल रहा है, उसका स्वभाव है, उसकी रुचि है, उसकी मति है। वो निंदा कर रहा है, ये उसका स्वभाव, उसकी रुचि है। हमें अपने प्रभु में मगन रहना चाहिए। दुर्वाच्य कोट्यो, करोड़ों गालियां दे है, फिर भी हमारे हृदय में उसके प्रति द्वेष भाव ना हो, द्रोह भाव ना हो। और स्तोत्र खूब आपकी स्तुति करे, लेकिन आपका प्रिय भाव नहीं होना चाहिए। स्तुति करने वाले पर प्रिय भाव और निंदा करने वाले पर अप्रिय भाव, ये संसारी पुरुष में होते हैं, भक्तों में नहीं होते। भक्तों में क्या भाव होता है? निंदा करने वाले में प्रिय भाव और स्तुति करने वालों में उदास भाव, उदासीन भाव। न प्रियता और न कठोरता, उदासीन भाव। लेकिन निंदा करने वाले में प्रिय भाव। जो निंदा करने वाला है उससे ऐसे जैसे कोई स्तुति करे तब कैसा हम व्यवहार करेंगे, वैसा निंदा करने वाले के प्रति व्यवहार। यही साधु उमा संत कही, यही बड़ाई, वो मंद करत और ये करत भलाई। जब वो बुरा बोले और हम उसका मंगल प्रिय भाव रखे, तब हमारी साधुता सुरक्षित, तब हमारी भक्ति सुरक्षित। ग्रासा लाभ है महासंपत्ति। सीधा हम वृंदावन वास कर रहे भजन मार्ग में, हमें हो सकता, अब तो बड़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं, नहीं पढ़े बड़ी समस्या उदर भरने की ही केवल थी। मथुरा और दूर दूर जाकर के टुकड़े मांग करके रसिक महापुरुषों ने उदर पोषण किया है। बहुत ही कष्टप्रद जीवन, वैराग्य का जीवन बहुत कष्टप्रद। अब तो हर सुविधाएं भगवान दिए, फिर भी अगर भजन न हो, भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा ना हो, तो फिर जीवन ही बेकार है। बहुत कष्टप्रद जीवन व्यतीत करे महापुरुष जो पीछे हो गए। बड़े बड़े मच्छर, क्योंकि खूब लताएं थी, सांप बिछे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं। आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे भारी कष्ट सहते हुए प्रियालाल के लिए हर समय तड़पते रहते, रोते रहते। तो आज तो हमें भगवान ने बहुत सुविधा दे दी, ना भूख का चिंतन करने की, ना वास की चिंतन की, ना वस्त्र के चिंतन की, ना औषधि के चिंतन, सब व्यवस्था प्रभु की। अब अगर भजन ना हुआ, भगवत चिंतन ना हुआ, तो फिर धिक्कार है जीवन को। प्रभु ने सब जो चिंतन करने के अवसर थे सब वो बंद कर दिए। आपको अपने वस्त्र का चिंतन करने की जरूरत नहीं कि कैसे तन ढकें, आपको पेट भरने का कैसे पेट भरें, आप कहाँ वास करें इसका भी, आपकी औषधि कैसे, इसका भी कोई चिंतन करने की गुंजाइश नहीं। अब तो अनन्यश्चिंतयन्तो माम, अब अनन्य चिंतन करो, क्योंकि वो योगक्षेम का वाहन स्वयं कर रहे। तो कह रहे ग्रासा लाभ है। यदि एक कौरा अन्न मिल जाए 24 घंटे में, तो उतने में ही प्राण पोषण हो जाएगा, और रात दिन भजन करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, कैसे वृंदावन वास करो? अपने को सबसे नीचाति नीच मानकर, दूसरों को सम्मान बढ़ाई देते हुए, अपना जब अपमान हो या सम्मान हो, दोनों में समान भाव रखें। और कोई हमें गाली दे या स्तुति, हम उससे अपने हृदय को बचाए, और एक कौरा भी अन्न मिल जाए तो उससे प्राण पोषण कर ले। और द्वित सुहृद तुल्य भावः, बहुत बढ़िया बात है। परिवार की ममता छोड़ दे। देखो, हमारी प्रार्थना है, यदि आप मोबाइल अत्यंत आवश्यक है तो कसम खा करके लीजिए कि गंदी बातें नहीं देखेंगे, प्रपंच नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत हम कह रहे हैं सुबह से शाम तक मोबाइल इतना है, आराम से समय कट जाएगा बिना भजन के, बिना चिंतन के। देखते रहो, इतनी रीलें, इतने सब प्रपंच भरे, और प्रायः चूक हो रही है। दिव्य समय को व्यर्थ किया जा रहा है इन बातों से। बैठे बैठे जो बस मोबाइल में लगे हैं, मोबाइल में ऐसे अंगुली ऐसे करते रहते हैं, वो गया फिर दूसरा फिर तीसरा, क्या मिलेगा आपको? आपका समय नष्ट हो रहा है। अच्छा, घर परिवार से जब वैरागी हो गए हो तो बात क्यों करते हो? क्या जरूरत है? अरे भगवान को समर्पित कर दिया, वो देखें। या तो वैरागी न बनो, जाओ
कपड़ा लत्ता पहनकर घर में मेहनत करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार का सेवन भगवत भाव से करके, भजन करके, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करो। दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। अब मार्ग तो रखे और निवृत्ति का कार्य कर रहे सब प्रवृत्ति के, तो कैसे बात बनेगी? अपने मार्ग में चलो। अगर घर से प्रवृत्ति मार्ग से निकल पड़े हो, निवृत्ति मार्ग में आ गए हो घर की स्वीकृति लेकर के, तो फिर अब चाहे मर जाए कोई, अब दोबारा उसकी स्मृति नहीं और वहां जाना नहीं। ये नियम लो, परमार्थ के नियम हैं। रात दिन अगर परिवार से बात, रिश्ते नातेदारों से बात करोगे मोबाइल रख करके, तो और किसी की हानि नहीं कर रहे, आप अपनी हानि कर रहे हैं। निवृत्ति परक जो आपका जीवन है। और बहुत सावधान। हमें लगता है कि अगर सुनने के लिए तो और यंत्र ले लो, सत्संग भर लो। एक चिप में 300 घंटे के सत्संग हैं, 300 घंटा सत्संग। हमें लगता है कि अगर एक सत्संग 1 घंटा का रोज सुनो तो 365 दिन साल में होते, तो 1 साल 1 चिप चलेगी, सुनने वाला रख लो। और अगर आपका बहुत ऐसा है कि आप कोई अलग रहते हैं, आपको सिलेंडर इन सब की जरूरत है, तो एक 2000 वाला मोबाइल रख लो। ये टच वाला क्यों रखते हो? इसी में सारे जहर हैं। छोटे वाले में तो हमें लगता है कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें चित्र तो आते नहीं। ऐसा करना चाहिए साधक को। ये जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं वो बात अलग है, नहीं हमारी प्रार्थना है बाहरी भी साधकों से, अपने यहाँ तो जिनको सेवा उन्हीं के पास मोबाइल अन्यथा नहीं है, बाहरी साधकों। ये मोबाइल बहुत जहर है। भगवत प्राप्ति के बाधा के लिए कलयुग ने बड़ी भारी रचना रच दी है। और अगर नियम संयम से प्रयोग करो तो बड़ा सहयोगी है। सत्संग सुन लो आप इससे, मोबाइल से। कोई विपत्ति वाली बात है तो आप सूचना दे सकते हो। बहुत तरह से बचाव पक्ष इसमें है, लेकिन फसाव पक्ष बहुत ज्यादा है। फसाव पक्ष से जिनकी बचने की सामर्थ्य वही मोबाइल रखे। साधक तो बिल्कुल जहर समझे, मार देगा भैया, बिल्कुल मार देगा, बिल्कुल मार देगा। हर समय हम देखते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एकांत बैठे चल भी रहे हैं तो कान में बटन से लगे रहते हैं और बात करते घूम रहे जैसे ना बात करते, और समय बर्बाद कर रहा है, और होते चला जा रहा है संसार की बातें। और क्या, राधे राधे मेन बात कर लो, काट के रख दो भजन, अब कान में लगाए बस, और समय बर्बाद मत करो। यहां कह रहे हैं कि द्वित सुहृद तुल्य भावः। अगर तुमसे कोई शत्रुता का भाव करता है तो तुम भगवत भाव करो, और अगर कोई प्रियता का भाव करता है तो भगवत भाव करके राग रहित रहने के लिए उससे ज्यादा प्रियता मत करो। ये भगवत मार्ग है। घर परिवार वालों से तो प्रभु यदि निवृत्ति मार्ग में हो तो भूल जाओ कि तुम कहां पैदा हुए थे। इसलिए उपासक बहुत सावधान, हमारी बात मान लेना। यदि निवृत्ति मार्ग में चले हो तो परिवार से संबंध छोड़ दो, पैसे का बल छोड़ दो, किसी से दोस्ती मत करो, शत्रुता तो किसी से भूल के मत करो। तो एकमात्र भगवान का भरोसा, सब व्यवस्था हो जाएगी। सब व्यवस्था मान लीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। विश्वास कीजिए, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए। किसी का सहयोग, और विरक्त होकर घर से लेके खाना है तो जहर खाना है। जहर का मतलब समझते हो? जैसे जहर खाते हो हमें मार देता है, ऐसे ही हमारे वैराग्य को मार देगा। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उनके पिता बहुत बड़े आदमी थे, मजूमदार, खूब धन वैभव। जब देखा कि बेटा जगन्नाथपुरी में वैराग्य, तो यहां से हलवाई, सामग्री, रुपया, पैसा सब भेजा। 2-4 दिन श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु चैतन्य देव को भोग पाया। फिर विचार किया, जब मैं वैराग्य के मार्ग में हूं तो पिता के द्वारा दी हुई वस्तु और संपत्ति का भोग। जाकर जगन्नाथ जी के द्वार पर सिंहपौर पर खड़े हो जाते, जो भिक्षुकों को प्रसाद बंटता वो प्रसाद लेकर बस एकांत भजन करते। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया था, एक क्षेत्र से ले आते। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया। जो प्रसाद गायों को डाल दिया जाता, गायें छक जाती, ना पाती, वो रात्रि में बीन के लाते और धोकर उससे उदर पोषण करके खूब भजन में रहते। हमें महापुरुषों के चरित्रों से पता चलता है कि विरक्त को अपने परिवार के दिए हुए धन के द्वारा अपना भरण पोषण नहीं करना चाहिए। बैरागी को भगवत आश्रित रहना चाहिए। अब दूसरा पक्ष, ये श्रीधाम वृंदावन है। अब समय वो रह नहीं गया कि आपको, अगर हम सब भिक्षा मांगने निकले तो 400-500 जिस गांव में जाएंगे दरवाजे बंद हो जाएंगे कि भैया रोज कौन 500 रोटी दे। अच्छा, कितनी व्यवस्था कोई करे, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी है। अब जिनके पूरे परिवार विरक्त हैं, पत्नी, पुत्र, बेटा, बेटी सब, अब वो अपने संपत्ति को लेकर वृंदावन आए, अपना मकान खरीदे, अपना खा पी रहे, भजन कर रहे, बढ़िया है। वो भी एक पद्धति, क्योंकि वो धामवासी है, पूरा का पूरा गृहस्थी से पूरा का पूरा परिवार भजन मार्ग में, तो उनके लिए फिर ये विधान है कि वो अपने द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है उसी से अपने परिवार का पोषण करते हुए और भजन में तन्मय है। लेकिन जो नौजवान हैं, गृहस्थी में प्रवेश नहीं हुए,
और घर छोड़कर सीधा वृंदावन या भगवत मार्ग स्वीकार, भूल कर भी परिवार का पैसा तो स्वीकार करें। समझ रहे हो, हमने दो भाव यहां प्रकट किए। जो एक गृहस्थी पूरा का पूरा परिवार विरक्त होकर रह रहा है, वो अपनी कमाई के द्वारा मकान खरीदा, वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूरा परिवार भजन में लगा है, प्रणाम है, अच्छा है, चलो। धाम के कारण। और जो गृहस्थी में नहीं गए और विरक्त होकर, उनको परिवार का दाना नहीं खाना चाहिए। मांगो, भगवद आश्रित रहो आकाश वृत्ति से, या जैसे तुम्हारा जीवन केवल भगवद आश्रित रहो। अपने सुहृद जनों के द्वारा दी हुई सुविधाएं स्वीकार करने से भगवद आश्रय में बाधा पड़ जाती है। विरक्त होकर के द्विज सुहृद तुल्य भाव, शत्रु में मित्र में समान भाव, परिवार वालों से दूरी बना करके, दोनों भाव बता दिए, उसमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि आप हमसे फिर कहने लगे कि अब हम तो आपकी उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि अब तो परिवार का नहीं, आपका पूरा परिवार विरक्त है, तो जो माता पिता ने संपत्ति कमाई उससे जो भरण पोषण उससे कीजिए और बिल्कुल एकांत सेवन करते हुए भजन कीजिए। लेकिन जिन्होंने ब्याह नहीं किया, गृहस्थी में नहीं गए, विरक्त भाव में आए, उनके लिए बिल्कुल सख्त शासन। एक पैसे कभी परिवार से नहीं, कभी नहीं, कोई संबंध परिवार से नहीं, तो आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के पथिक है। कांतत्वन्मात्र संचादित विकृततम स्त्री मया मेध्य पिंडम थुत्कुर्वार्थान अनर्थान विमर्श श्रुत सुहृदान धवान विद्धिबंधान कष्टम मिष्टान्न पानादि सुभज वसनाद्युज्ज्वलत्वे त्रपेथाः सर्वेषां शिष्य भृत्यादि वदति विनतोध्यासस्तु वृंदावनं भोः। यदि आपको वृंदावन वास मिल गया है तो अब जो है काम आदि भोगों पर शासन वृत्ति राखिए। वनवास कर रहे हो, सावधान हो जाओ। श्रीपाद करे कांतत्व मात्र संचादित विकृततम स्त्री मया मेध्य पिंडम। ये जो स्त्री पुरुष शरीर है, ये मांस आदि से बने हुए हैं, इसमें कोई सुख कहीं नहीं है। ये केवल भ्रमात्मक कामादि दोष उत्पन्न होने के कारण परस्पर आकर्षण और ऐसा लगता है ये सुख है। श्रीपाद कह रहे हैं इस अपवित्र देह से घृणा कर लो अपने, कहीं सुख नहीं। कैसा भगवान का विचित्र खेल बना हुआ है कि परस्पर आकर्षण है, आकर्षण कहां स्थानों में है वो सब देख रहे हो। श्रीपाद कह रहे यदि वृंदावन वास मिला है तो थोड़ा विचार करके इस कामादि दोष से रहित हो गए, तभी तो प्रेम प्रकाशित होगा। जहां काम होता है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम होता है वहां काम नहीं। अर्था अनर्थान, रुपया पैसा के लिए व्याकुल हो जाना, व्यवस्था में चित्तवृत्ति जोड़ देना, प्रिया प्रीतम से चिंतन हटा देना है बहुत बड़ा अनर्थान, ये नाश का कारण बनता है। सहज स्वभाव में हमारी चिंतन वृत्ति भगवदाकार रहे प्रिया प्रीतम में, और जैसे वो रखे, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बांध। हमको प्रयास नहीं करना, व्यापार नहीं करना विरक्त होकर के। गृहस्थ होकर के यदि वृंदावन वास कर रहे तो व्यापार के लिए नहीं, भजन के लिए। वृंदावन वास भजन के लिए है। तो अब आप मान लो ऐसे धनी नहीं हो तो आप कुछ थोड़ा रिक्शा चला ले, या जो भी ऐसे कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, खूब भजन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि आपके पास खाने पीने की व्यवस्था है, आप विरक्त हैं, फिर आप व्यापार करते हैं, तो अनर्थात परिणाम में वो अनर्थ ही पैदा करेगा। देख लेना, जो संत शास्त्र गुरुजन कहते हैं वो परिणाम को बोलते हैं, परिणाम को। परिणाम ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो परिणाम क्या होना चाहिए? प्रिया प्रीतम की प्रीति, प्रिया प्रीतम के लिए तड़पना, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए रोना। लेकिन हमारी वृत्ति यदि अर्थ में, तो अर्थ में सबसे बड़ा दोष यह है कि वो संख्या पे वृत्ति चली जाती है। अब 10 लाख हो गए, अब 10.5 लाख हो गए, अब 11 लाख हो, ऐसे चिंतन करते करते वो मर जाता है और संख्या बढ़ाता रहता है मरते समय तक। ये संख्या बढ़ाने की बहुत बड़ी दोष वृत्ति, अनर्थ वृत्ति इस अर्थ में है, वो चित्त को लुभायमान कर लेता है। और इतना लुभायमान कर लेता है कि गोस्वामी जी ने ऐसा ही मांगा, लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि नाम। 2 बातों में, जैसे कामी नारी प्यारी जिम, जैसे लोभी जिम प्रिय दाम। यहां कह रहे कांतत्व मात्र संचादित विकृततम स्त्री बया मेध्य पिंडम। तुम्हारे शरीर या अन्य शरीर की तरफ जो आकर्षण कुछ नहीं है, चमड़ी चिकनी और गंदगी भरी हुई है। काहे को व्यर्थ में अपने जीवन को वृंदावन में अपवित्र करते हो, नष्ट कर रहे हो। दूसरा धन, धन के लिए प्रयास, गृहस्थी में हो तो उचित प्रयास कर लो। अगर विरक्त हो तो जितना है उससे काम चला लो। मरना है, प्रिया प्रीतम के पास जाना है, और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। विश्वास करो, वृंदावन जब आए थे तो ना एक व्यक्ति का परिचय था,
ना एक वस्तु पास थी। परम विरक्त संन्यास वेश। जब श्री जी ने स्वीकार किया और व्यवस्था की जरूरत थी, देखो आप सब बैठे हो, कभी किसी से गुरु कृपा से मांगने वाली बात ही नहीं, अपने आप वो सब व्यवस्था करती। तो भगवत व्यवस्था में अपना कोई अहम नहीं रहता। जैसे कभी एको बार इस स्मृति में नहीं आया होगा कि मेरी राधा के लिए सुनी, कभी नहीं, श्री जी का विधान चल रहा है, मेरा तो कहीं कुछ नहीं है। अब जब शरीर छूटेगा तो ये थोड़ी ध्यान आएगा कि इसकी कौन देख रेख करे, क्योंकि हमने देख रेख किया ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं, हमारा है ही नहीं। राधा राधा राधा, हमारी तो श्री जी हैं और श्री जी का चिंतन हो रहा है। अब श्री जी जो व्यवस्था की, उनकी व्यवस्था है, उन्हीं की व्यवस्था, उन्हीं को समर्पित। ये धन की जो बढ़ोतरी करने की भावना विरक्त होकर होती है, ये अनर्थ पैदा कर देगी आखिरी में। अरे अब तो गुजारा करो, केवल जिस पर तुम्हारा ममत्व होगा वही आखिरी चिंतन होगा। ममत्व का विषय श्री जी हो। देखो, जब कोई आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था श्री जी से होती है ना, बड़ा हृदय में शीतलता रहती है। देखो कितना स्वामी जी देख रहे हैं कि अगर आवश्यकता है, हमने देख रहे, एक एक बात को देख रहे। बिछाने वाले की आवश्यकता है कालीन की, तो 2 ही 4 दिन में कोई आ जाएगा, वो अपने आप कालीन आकर के कटवा करके रख जाएगा, बिना कहे बिना मांगे। और उसे पूछो, बोले 2-3 दिन से चिंतन चल रहा था कि क्या सेवा, क्या सेवा। हमारे मन में आया कि ये सेवा तो स्वीकार ही कर लेंगे और हम ये ले। तभी लोग कहते हैं इतनी बड़ी कालीन आई। हम कहा हाँ, बिछाने के लिए सत्संगियों के श्री जी। अपने आप जो विश्वास, तब आपको पता चलेगा श्री जी की जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो वो देखो कर रहे। तुम्हारी जिम्मेवारी है अनन्य चिंतयन्तो माम, तुम अनन्य चिंतन श्री जी का करो, वो तुम्हारी सब व्यवस्था को देख रहे। निवृत्ति परक। और जो गृहस्थी में है तो उचित कर्मों का धर्मानुष्ठान करते हुए अपने जीवन यात्रा को पूरी करें। जो अर्थ है वो अनर्थ का स्वरूप है, अनर्थ का स्वरूप। यदि वो भगवद आश्रित होकर जिए, अर्थ के आश्रित नहीं, अर्थ आश्रित हो गए तो अनर्थ पैदा कर देगा। अभी बातें केवल जीवन में उतार ले तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल नजदीक है। सुत सुहृदान धवान विद्धि बंधान, ये स्त्री पुत्रादि का राग अंधा कर देता है, अज्ञान अंधकार में बांध देता है। बहुत विचित्र है, भगवान कृपा करे। इसीलिए कहा है गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, यही शरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। बिना भगवान की कृपा के न संत समागम मिलता है, न भजन मिलता है। ऐसे लोग फंसे हुए हैं, बस वही लड़का बच्चा परिवार, उनको यही लगता है बस यही जीवन है, यही सब कुछ है। पहली बार मानव सृष्टि में जन्मे, उनको ऐसा लग रहा है। हाँ, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए हाहाकार मच गया। लड़का के कुछ हो जाए तो लड़का भी परेशान, पिता भी परेशान, पूरा परिवार परेशान। अरे थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचो, तुम जन्मे किस देश में हो? इसका नाम है मृत्यु देश, मृत्यु लोग। कोई न कोई कारण बनेगा, कोई न कोई मरेगा, कोई न कोई जाएगा, कोई न कोई आएगा। ये आना जाना इस देश में लगा हुआ है। इसलिए भाई, यहां कमाने आए हो, कमा लो। कौन सा धन? अविनाशी धन, भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम। कह रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र सुहृद आदि में आसक्त चित्त हैं, अंधे हो जाते हैं। इनको मृत्यु का भय नहीं रह जाता। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि सब विरक्त हो जाओ, हिम्मत ही नहीं विरक्त होने की। तो कम से कम उनमें भगवत भाव करके नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक रहो तो तुम्हें वही कृपा प्राप्त हो जाएगी। पर नहीं, जो धर्म पूर्वक चलता है वहां सुख होता है, अधर्म में सुख नहीं है। इसलिए कह रहे सुत सुहृद बांधवान विद्धि बंधान, ये बड़ा बंधन है अज्ञान अंधकार का। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। कुछ लोग कहते हैं, बड़े प्रश्न करता है, हमें लगता है कि भगवान आकर के सबको समझावें तो भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे। प्रश्न करते हैं कि आप कहते हो अन्य योनियों से कोई कर्म होते नहीं, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, तो फिर ये भोगना कौन से कर्म का पड़ता है? आप कहते हो पीछे के कर्मों का भोग रहे हो। बड़ी बुद्धि लगाते हैं निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं लगाते। भैया, कोई पहली बार मनुष्य बने हो? लाखों करोड़ों असंख्यों बार मनुष्य बन चुके हो। भगवान ने आपको हर बार चांस दिया है, लेकिन आप हर बार वही चूक करते हो जो इस बार भी कर रहे हो। इस बार तो होश में हो जाओ। एक एक कर्म का बहुत बड़ा बड़ा दंड मिलता है। यही देख लीजिए, 10 मिनट को कर्म हुआ और उसका फल आजीवन कारावास, 1 लाख रुपया जुर्माना। अब विचार करो, एक कर्म, ऐसे तुमसे लाखों अरबों पाप अपराध हुए, तो अन्य योनियों में भटकते भटकते देखकर फिर हरि कृपा करते, फिर मनुष्य जन्म देते, पर फिर वही चूक कर देता है, फंस जाता है अपने परिवार के राग में, पापाचरण करने लगता है। श्रीपाद कह रहे हैं, कष्टम मिष्टान्न पानादि सुभज वसना द्विज्वलत्वे त्रपेथाः। यदि तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ वृंदावन में खाने को मिले तो कष्ट मान करके उनको छोड़ दो, क्योंकि ये भजन नहीं होने देंगे अच्छे पदार्थ।
नहीं होने देंगे, डंडा चलवाएंगे, एक दूसरे की खोपड़ी फुलवाएंगे। जब तुम्हारा अर्थ पे बुद्धि रहेगी, स्वादिष्ट अन्न पे बुद्धि रहेगी, हम आपको सच्ची कहते हैं, जो अर्थ पे बुद्धि रखते हैं विरक्त होकर, वो घर पैसे भेजते हैं। क्योंकि पैसा जब एकत्रित होगा, सुख सामग्री एकत्रित होगी, तो वो घर ले जाने, क्योंकि वही राग है, प्रभु से तो अनुराग है नहीं। और कुछ ऐसे हैं जिनका प्रभु से अनुराग है। तो हमने देखा बिहारी जी के दरवाजे पे बैठ के वो पद गाया करते थे, बड़े सुंदर सुंदर महापुरुषों के, रहीम जी के, रसखान के, बड़े बड़े महापुरुषों। उनको जो पैसा मिलता उससे जीवन यापन करते, जो बचता तो राम जी भाई सत्संग भवन में एक दिन बहुत सुंदर प्रसाद सबको पवाया जा रहा था भक्तों को। तो पूछा कि वो महात्मा जो है, सबसे हाथ जोड़ जोड़ के, ये महात्मा, बोले यही तो करवा रहे हैं। भाई तो भिक्षावृत्ति से जीते, बोले जो बच जाता है उससे। ऐसे कुछ ऐसे विरक्त भिक्षुक स्वभाव वाले महापुरुष कि अपना शरीर पोषण किया और से संतों की सेवा में। नहीं तो घर की प्रियता आती है, विरक्त होकर घर पैसे भेजने का मतलब है कुल परिवार का पतन, कुल परिवार का पतन। साधु भाव में आकर के, भगवत भाव में आकर के जो हमको धन मिलता है वो संत सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए। यदि चाचा भतीजा इनको सब ना नरक ही जाना पड़ेगा, पक्की बात समझ लो, दुर्गति पक्की है। इसके लिए हमें एक प्रमाण मिला, भक्तमाली जी महाराज वो पधार चुके, वो बता रहे थे कि स्वप्न में एक बड़े महापुरुष वो अपने भाई को कुछ लाख रुपए दिए थे। वो आके महान थे बहुत बड़ी जगह के, तो उन भाई आए और बोले बेटी का ब्याह इतने लाख रुपया दे दो, बाद में हम ब्याज सहित दे देंगे। तो उन्होंने दे दिया। अब उनको लगा मेरे भाई है क्या देना है, वो 2-4 बार कहे, वो दिया तो नहीं। तब तक उनका शरीर पूरा तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हुई। अब और भी जो लीला हुई हो, फिर उन्होंने स्वप्न में आकर भक्तमाली जी से कहा कि हमारा ऐसा ऐसा ऐसा, आप वो पैसा निकलवा कर भाई से और संत भंडारा कर दो तो हमारी मुक्ति हो जाए। ये 1-1 रुपया जो श्री जी के लिए आवे, जो संत सेवा के लिए आवे, जो गौ सेवा के लिए, जहां जिसके लिए आया उसको वही खर्चा कर दो, तो आपका सेवा बन जाएगी और भगवत मार्ग। तो ये कह रहे हैं कि जो मिष्ठान आदि हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ, ये बहुत होश में खाओ पियो। ये कर्जा है, अगर भजन नहीं होगा तो। हाँ पक्का समझ लो कर्जा है, ये बुद्धि खराब कर देगा, भजन नहीं होने देगा। इसलिए श्रीपाद करे कष्टम मिष्टान्न पानादिशु। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा देना बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। बहुत होश में खान पान करो, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। सत्संग को ये भगवत प्राप्ति के लिए है, तो इन बातों को मानिए आप। ये अच्छे पदार्थ दूसरे का कर्जा लेना है, ये ना समझो कि अरे बहुत। पंडित रामकृष्ण बाबा जी जब राधा रमण जी दर्शन करने गए, उनके चरित्र में आता है, तो ये दोना भर के बोल, उनका जय जय, हमें तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, ये और किसी को दीजिए, हमें तुलसी दल दीजिए जो चरणों में चढ़ी और चरणामृत दीजिए। पंडित रामकृष्ण बाबा नहीं, जय जय। मिष्ठान आदि खाने में कष्ट मानिए। तो आप प्रियालाल को देख ले, निकले थे भंडारा देख लेंगे, बहुत समझ के चलने का। हाँ देखो कुछ बातें ऐसी जो समझ में आनी चाहिए। ये भंडारा सच्ची मानिए। जब आप हमें कह रहे खाओ विरक्त हो, एक जगह चले जाओ, कम पैसे वाली सामग्री पालो, दिन भर भजन करो, कुछ नहीं परेशानी होगी। अब 4 जगह भंडारे जाओगे, हर जगह की दक्षिणा लोगे, तो सच्ची मानो भजन नहीं होगा। क्यों 4 जगह गए? एक जगह पेट भर लो, दक्षिणा मत लो। जरूरी है अगर आपको बिजली पानी खर्चा के तो दक्षिणा ले लो, एक जगह चले जाओ, जो पद्धति है। मिष्टान्न खाने में कष्ट माने कि ये हमारे भजन को छीन कर दे। खूब अनुभव की बात कह रहे हैं, महापुरुषों के अनुभव की बात है। रूखा सूखा खाओ, प्राण निकल, काहे को लकड़ी का वजन बढ़वाओगे? जितने शरीर में चर्बी होगी उतने ज्यादा लकड़ी लगेगी। हल्का शरीर रहेगा कम लकड़ी लगेगी। आखिरकार जलाना ही है, इसको जलना ही है। और पावर तो ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्धवशात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति। और ब्रह्मचर्य छीन है तो जवान है, कमर में दर्द, गांठ में दर्द, 24-25 की अवस्था गांठ में दर्द। ये तो 70-80 वालों के कि अब बुढ़ापा आ गया, गांठ में दर्द है। बोले ग्रीस खत्म हो गई गांठ की। अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती है, हम उसको ऐसे ही कहते हैं ग्रीस। अब जो भी हो, बोले गांठ की वो चिकनाहट, ग्रीस खत्म हो गई। तुम्हारी गांठ में जो ब्रह्मचर्य रूपी ग्रीस थी उसी को नष्ट कर दिया, तो अब जोड़ों में कहां से पहुंचे? सब पावर उसी से बनता है। इसलिए भाई चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बहुत सावधानी से ब्रह्मचर्य का रक्षा का भाव रखो। ये तुम्हारे जीवन को बहुत उत्तम बना देगी, विश्वास कीजिए। हाँ बहुत एक कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य जो है, अधिक मीठा खाने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता।
पक्का नहीं रह सकता, काहे को अपने अमूल्य जीवन को इधर उधर नष्ट करे। अब कह रहे हैं विरक्त होकर कीमती वस्त्र वसनाद्युज्वलत्वे त्रपेथा, जब अच्छे वस्त्र पहनने की बात आवे तो शरीर कंपायमान हो जाए। त्रपेथा, कम पैसे वाली वस्तु का प्रयोग किया जाए, जितने कम से काम चल जाए। अपने जहां तक भाव है अपने प्रयोग में आने वाली कम, पूरे जीवन में मार्किन ही नीचे की, ऊपर जो वस्त्र गुरुदेव प्रदत्त किए वही अभी, नहीं तो भगवा वस्त्र गेरू से रंग के पूरे जीवन। अब तो शरीर अस्वस्थ है इसलिए, और ऐसी भीड़ है कि अगर हम अभी पैदल दोबारा वापस जाएं तो दोबारा उतनी रस्सियों, उतने आदमी और उससे ज्यादा आदमी खड़े हो जाएंगे। जब गाड़ी से लौटते तो इतने भीड़ लगी रहती है। नहीं, आप क्या समझते हैं, दुर्भाग्य है गाड़ी घोड़ा, हमारा कोई अभिमान का विषय थोड़ी है। अभिमान का विषय नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े, भिक्षान्न से शरीर पोषण। अब आपके हवाले, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में, जैसे चाहो। नहीं, हमें केवल प्रवचन नहीं कर रहे, जीवन है। अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, कीमती वस्त्र, विरक्त भेष बिल्कुल नहीं। बोले शरीर कांप उठना चाहिए। और कहते सर्वेशाम शिष्याभृत्यादि वदति विनतोऽध्यासस्व वृंदावनम भो, सबके आगे ऐसे व्यवहार करो जैसे गुरु के आगे किया जाता है, शिष्य की भांति। सर्वेशाम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोऽध्यासस्व वृंदावनम भो, सबके सामने वृंदावनवासी, वृंदावन के जो जन हैं, सबके सामने एक शिष्य जैसा बर्ताव करो दीन भाव से। तो इसी जन्म में श्री प्रिया प्रीतम की कृपा से प्रियालाल के साक्षात्कार का संयोग वृंदावन बना देगा। बहुत कृपा है। यदि ये रहनी जो श्रीपाद कह रहे, ये रहनी हमारे जीवन में आ जाए तो वृंदावन वास करते हुए बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। धैर्य रखो, नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, फिर आप देख लेना, फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है। ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए, क्या तुम दे दोगे? खुद भिखारी हो, विषयों के तुम दाता हो, क्या दे दोगे? क्या है तुम्हारे पास? अरे सच्चिदानंद बप्पू भगवान श्री लालजू महाराज का जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। तो क्यों वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं, क्यों तुम्हें दुलार कर रहे हैं? तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या है तुम्हारे पास? अरे जिनके पास अपार धन है वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है। मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता। मृत्यु का प्रहार शरीर पर है। शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। राग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवत अनुराग से शरीर के राग का त्याग होता है। यहां मलिनता बढ़ाते चले जा रहे हैं, वही भोग दृष्टि इतनी बढ़ जाती है कि अपनी बेटी बहन के प्रति भी दृष्टि बढ़ जाएगी। कलिकाल विहाल के मनुजा ने मानत को अनुजा तनुजा, चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बहन के समान पूज्य हो, जब दृष्टि मलिन तो वो मलिन ही देखती चली जाएगी। जब तक प्रेम जल से हृदय नहीं धोया जाता तब तक मलिनता का अंश बड़ी बड़ी साधना करने पर भी बना रहता है। अभी अनंत जन्मों से माया में आसक्त चित्त होकर के नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करने वाले जब भगवत कृपा से पुनः सत्संग प्राप्त करते हैं और साधन मार्ग में लगते हैं तो माया अपना प्रबल रूप धारण करती है। या तो ऐसी अनुकूलता प्रदान करती है कि वो भूल जाए, या ऐसी प्रतिकूलता झोंक देती है कि उसको लगता है कुछ नाम जपने से नहीं, कुछ साधन करने से नहीं, दुख तो वैसे ही घेरे हुए। धैर्य छूट जाता है और भगवत मार्ग से विमुख आचरण करने लगता है। इसलिए उपासक को बहुत सरल ढंग से समझना चाहिए कि पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है और बाजरा की रोटी मिल रही तो अगली फसल गेहूं बो दिया तो कल ही नहीं रोटी बना लोगे। 5-6 महीने लगेंगे किसान मेहनत करके, खेती तैयार करके, दाना बो करके, सींच करके, संभाल करके, फिर भी वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले वृष्टि आदि से बच जाए, सुरक्षित हो जाए, तो सुरक्षित अनाज घर आ जाए, फिर वो पीस कर रोटी बना सकता है। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा। नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे हो अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकती। ऐसे ही श्री भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं।
पर ये जिनका मलिन हृदय है ना, वो सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। हाँ, पक्का मिट जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे। पर धैर्य पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। भगवत विमुख होने से तुम्हारा अमंगल ही अमंगल है, भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। पर ये कुसंग मन का और तन का, ये दोनों परमार्थ में टिकने नहीं देते। जहां ऐसे मित्र जन मिले जो गलत आचरण करने वाले होते हैं, वो पूछते हैं तुमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ हुआ? अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम देख लो करके। उसके दिमाग में माया तो आक्रमण किए ही है। तत्काल नकारात्मक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, भगवत मार्ग में कुछ नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, तो आओ हमारे संग फिर हो जाओ। फिर वो माया के मलिन आचरणों में उतर जाता है। वो संत द्रोह, भगवत द्रोह उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। फिर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर कब अवसर आएगा भगवत मार्ग में चलने का। इसलिए जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, उनको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं और इस औषधि के सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का, अब हम कोई औषधि खानी ही है। जहाँ सुनाम भवभेषज हरनि घोर त्रयशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते। वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो? आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली, वो भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्य, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममैवांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत, गुरुदेव, शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगे और अपना प्रभाव समेट लेंगी। और यदि आप इनकी अवहेलना, उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित को लख नहीं पावा, ऐसी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र। जो ज्ञान इनकर चित्त परई, बरी आई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया है। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है। ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप ना निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है यह तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव
जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है। भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते हैं कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा। जब आपको परमार्थ पद पे, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ ऐसे नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं है, पर आपका विवेक ढका हुआ है। ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संगी हो, आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी। आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे, ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे, कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार मैथुन निद्रा, बस। वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म होगा, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है। आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, रहस्यानामे तत्परम सुरहस्यम हरिरसोत, सर्वानामाश्चर्योन्मदरस विलासोत्सवमिदं, स्वरोचि नित्यानामति परम नित्योज्ज्वलमिदं, यदेतत् श्री वृंदावनमिहि दृशो नंदयति नः। रहस्यों का परम रहस्य वृंदावन का प्रेम रहस्य है। कल किसी ने प्रश्न किया कि जब श्री जी मिल जाती है तो कैसा आनंद होता है। कैसे कोई बता सकता है? जब लौकिक वस्तु के आनंद के वर्णन की सामर्थ्य जिह्वा में नहीं है तो अलौकिक चिदानंद प्रेम रस का वर्णन कैसे कर सकती है? आपको कोई भी मृदु पदार्थ पवाया गया, कैसा है? बोले मीठा। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना? खत्म। बोलो आगे इसके शब्द क्या है आपके पास उसका स्वाद बखानने का? उत्तर हो सकता है कि आप पाकर देख लीजिए, अन्यथा नहीं। जब प्राकृतिक मायाकृत वस्तु के आनंद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं तो चिदानंद को कैसे वर्णन कर सकते हैं जहां वाणी का ही प्रवेश नहीं है? रहस्यानामेतत्, जितने आनंद के रहस्य हैं, बहुत सी साधनाओं में आनंद है। परम सुरहस्यम हरिरसोत, ये परम रहस्यमय वृंदावन का प्रेम रस है। देख देख फूल भई। जब अत्यंत आसक्ति ममता प्रिया प्रीतम से हो जाती है, उनका नाम जप करते हुए, लीला गायन करते हुए, रसिकों की कृपा प्रसाद से जब ऐसी ममता हो जाती, मेरी श्यामा जो, मेरे लाल जो, तब जाकर के हृदय में ये फूल भई। वो मुस्कुरा रहे, वन विहार कर रहे, वो झूल रहे, नौका विहार कर रहे, खेल रहे, उपासक का हृदय परमानंद की बाढ़ में आ रहा है। बड़ा ये रहस्यमय आनंद है। देखो, अपने बच्चे को जब खेलते हुए मां देखती है तो उसके हृदय में जो होता है वो कोई दूसरी माता अनुमान भी नहीं लगा सकती है। नवीन बधू और उसका बेटा दोनों एक कांत कमरे में बैठे हास प्रयास कर रहे हैं और वो कहीं से देख पाई मां तो उसके हृदय में क्या होगा? एक अद्भुत आनंद,
और वो मनाएगी, हे विधाता आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, मेरे बेटा बहू जैसे हंस रहे खेल रहे सदैव ऐसे आनंदित रहे, ऐसे बेटे को खेलते देखकर उसको आनंद हो रहा है। छोटी सी मायाकृत ममता में उसका हृदय आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। और महाचिदानंद भाव को प्राप्त रसिक जन जब आनंद समुद्र प्रभु और आनंद समुद्र का सार सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी जब इनको देखते, जो भगवान शंकर के ध्यान में आ जाए तो उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो प्रभु और प्रिया जो सामने खेल रहे हैं, उस उपासक के आनंद का कैसे कोई वर्णन करे। उसके हृदय में असीम रहस्यमय प्रेम प्रकाशित होता है। रहस्यानाम मेतत, जितने रहस्यमय आनंद है उन सब आनंदों का परम सुरहस्यम, परम रहस्यमय जो प्रेमानंद है वो वृंदावन प्रदान करता है। हरि रसोत, अभी किसी संग के प्रभाव से थोड़ा आनंद स्फुरित होता है, जैसे सत्संग सुन रहे, कोई भावात्मक बात आई, आपको आनंद, ये स्रोत नहीं है, ये संग का प्रभाव है कुछ क्षण के लिए। जैसे कोई कहते हैं जब मैं वृंदावन आता हूं तो हमारा मन भक्ति में रम जाता है, पर जब यहां से जाता हूं तो कुछ ही समय बाद वो बात नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहां का प्रभाव है, यहां भक्ति नृत्य कर रही है, और यहां साधु मंडली में आप बैठ करके भगवत चर्चा सुनते हैं, आपके तत्काल पाप नष्ट हो रहे हैं, दरस परस अघनाश आप दर्शन कर रहे हैं। आप सामूहिक रूप से बैठे हैं, इस सभा में आप ही नहीं बैठे हैं, इस सभा में प्रभु भी बैठे हैं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मेरा गायन, यहां अखंड भगवान नाम कीर्तन वाणी का गायन, भगवत चर्चा होती है, तो आपके हृदय में भक्ति का रंग तो बढ़ेगा ही, पर स्थायी तभी हो सकता है जब आप उस रंग को सुरक्षित रखें, माया के रंग का प्रवेश ना पड़ पाए तब। इसीलिए कहा जाता है आप निरंतर नाम जप करें, तो नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन नाम का पहरा लग जाएगा तो माया प्रवेश ही नहीं करेगी। बात यह है आपके अंदर जो धरोहर जागृत हुई, आपके अंदर थी, उसे जागृत की गई है सत्संग के द्वारा। अब आप मलिन ना होने पावे, पर्दा ना पड़ने पावे उस पर, उसके लिए पहरेदार रखना होगा कि अंदर माया प्रवेश ना करे। वो पहरेदार है नाम। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन पहरा नाम का है। और ध्यान तुम्हार कपाट, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो मानो दरवाजा बंद है, माया प्रवेश नहीं कर सकती। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो माया प्रवेश ही नहीं कर सकती। अब आप चिंतन के लिए दरवाजा खुला रखे हैं, इंद्रियों के द्वार, खूब माया का चिंतन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, नाम को भूले हुए तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। परम आनंद की तरफ बढ़ने के लिए दरवाजा बंद करो इंद्रियों के, और नाम का पहरा बैठा दो। देखते हैं माया कैसे प्रवेश करती है। सर्वानामाश्चर्योन्मद रस, सर्वाश्चर्य में उन्माद आनंद का प्रकट करने वाला वृंदावन धाम है। पक्का ये कोई लिखा ही नहीं है, ऐसा है। रात दिन में कब कैसी वृत्ति चढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता। कोई साधन की गाढ़ अवस्था नहीं, तत्काल गाढ़ अवस्था प्रदान करता है वृंदावन। शास्त्रों बार ये अनुभव हुआ कि ये तो केवल वृंदावन की कृपा से, शास्त्रों बार। सर्वानाम आश्चर्योन्मद रस विलासोत्सवमिदम, इदम वृंदावन विलासोत्सव, हमारे प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस विलास है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। यहां बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं है, पर कृपा हो जाए तो तिनका भी प्रवेश कर जाए। इसीलिए अपने लोग जो किसी योग्य नहीं है, केवल कृपा से प्रवेश पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्लभ है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का प्रेम। स्वारोचि नित्यानामति परम नित्योज्वलमिदम, जितने भी स्वयं प्रकाश नित्य चिदानंद आनंद हैं, उन सबको प्रकाशित करने वाला यह वृंदावन है। यहां तक कि प्रिया प्रीतम को भी अपने प्रेम रंग में रंग देता है वृंदावन। प्रिया प्रीतम भी वृंदावन के गुण गाते हैं श्रीमुख से, और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसा वृंदावन, यदेतत् श्री वृंदावन में ही दृशो नंदयति नहा, अब तो मेरे नेत्र और मेरा हृदय केवल केवल वृंदावन का आश्रय लेकर आनंदित है। अनन्य आश्रय बहुत बड़ा बल होता है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। देखो, एक बार पाप भस्म होने तक आप धैर्य धारण कीजिए,
जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा है, तुम नहीं समझते हो। एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे, बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक तुम धैर्य रखो, फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। अभी ये पाप तुम्हारे अंदर संशय, विपरीत भावना, ये सब पैदा कर रहे हैं। तुम धैर्य पूर्वक चलो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, फिर आप देखना ये नाम, ये धाम, ये रूप, ये लीला कैसे परमानंद की बाढ़ आपके हृदय में लाती है। इन वस्तुओं का महत्व, धन का महत्व, भोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम प्रभु की बात सुनते हैं पर इतना महत्व प्रभु के प्रति नहीं आता। ये हमारा हृदय मोहाविष्ट हो गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, ये अधिक अधिक लपटाई। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। एक एक शब्द स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। ये मोह से, मोह माने होता है अज्ञान, मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ भोगाकर्षण ये पाप है। ये भोगाकर्षण पाप हमारे हृदय में मल बन के लग गया, जैसे दर्पण के ऊपर मल लग जाए। अब ये करोड़ों और उपाय करो, छूटने वाला नहीं, बहुत ही पक्का मल लग गया है। अब उस मल से जो सोच उत्पन्न हो रही वो मल वाली ही हो रही, पाप वाली ही हो रही, मोह जनित, अज्ञान जनित। ये पापाभ्यासी मन और इंद्रियां जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त, चिंतन करने वाला चित्त, मनन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन, एक ही 4 रूपों में वर्णन है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, स्वीकृति के कारण अहंकार, अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसी कामना वासनाएं हुई जिससे जन्म जन्म पाप होते रहे। पाप हमारे हृदय में ऐसे मल रूप से चिपक गया कि सही बात दिखाई नहीं दे रही। जैसे दर्पण साफ करो तो अपना सही स्वरूप दिखाई दे, अब वो मल लगाए तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जितने विचार हो रहे हैं मल वाले हो रहे हैं। अब निर्मल वाणी उसको समझ में नहीं आएगी। संत महात्मा, शास्त्र, गुरुदेव, इनकी निर्मल वाणी, उसके अंदर क्यों म्यों प्रश्न संशय, क्योंकि मल है। जन्म जन्म अभ्यास इसी मल का किया है। अधिक अधिक लपटाई, जहां छुटाने का अवसर मिला मानव देह में, वहां और पोत रहा है ऊपर से पाप रूपी मल अपने हृदय में। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। आंखें मलिन हो गई, कैसे प्रभु को देख पाए? नहीं देख। संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन, ये भी नहीं हो पाते। देखते हैं मलिन हृदय है ना, वो देख ही नहीं पाते। देखते प्रभु के सामने गए, प्रभु में आंख नहीं मिला सकते। वो इधर उधर का विषय सामग्री देखी, दोष दर्शन क्या चल रही है, वो देख ही नहीं पाते जो देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र मलयुक्त हो गए। क्या, कैसे मल? पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख देख करके, दूसरों के दोष दर्शन कर करके ये अपने नेत्रों को मलिन कर लिया। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। ये मन मलिन हो गया, क्या? विषय भोग का चिंतन करके। जिधर देखे, अब ये अभ्यास तुमसे महापाप कराएगा, भगवान के प्रति भी कर लेगा। ये देवी शक्ति के प्रति भी ऐसे ही मलिन भाव कर लेगा। जहां हमको पावन भाव करना चाहिए तो ये पापी मन वहां भी पाप का ही श्रृंगार रचता है हृदय में। भगवान भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं, भगवान है कहां? भगवान करो मनमानी पाप, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, तुम्हें भगवान से के निर्णय का पता चल पाएगा। इसीलिए कहते 3 नेत्र होते हैं। एक होते हैं ये चक्षु इंद्रिय, जिसे आप देख रहे हैं, नेत्र कहते हैं। दूसरे होते हैं बुद्धि में नेत्र, और तीसरे होते हैं हृदय में नेत्र, जिनसे संसार देखा जाता है, विषय देखा जाता है, स्वप्न देखा जाता है, जागृत देखा जाता है।
ये नेत्रेंद्रिय से देखा जाता है। इससे ना आप किसी महात्मा की स्थिति को देख सकते हैं, ना भगवत स्थिति को देख सकते हैं। ये केवल माया को देखने वाले नेत्र हैं जो सबके पास हैं। चक्षु इंद्रिय ये भागेगा नहीं, और भागेगा तो पद नहीं पूरा होगा, पकड़ हो जाएगी। अब पद चल रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, तो कभी कभी प्रसाद पाते पाते आंसू चल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पद चल रहा है। अब वो भोजन क्या करेगा? प्रसाद नस नस में जाकर भागवतिक भाव संचरित करेगा। अब आप प्रसाद पा रहे हैं, किसी द्वेषी का चिंतन कर रहे हैं, गुस्सा आ रही, अब नस नस को वो क्रोध से युक्त करने वाली वृत्ति पैदा करेगा। आप प्रसाद पा रहे हैं, कोई काम चिंतन कर रहे हैं, वही प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। हमारी पद्धति रही है प्रसाद पाने की, चाहे जितना पवित्र हो, पर भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, पवित्र हो करके फिर वहां बैठ करके पद्धति थी। आसन पीढ़ा चटाई बिछा दी गई, पवित्रता पूर्वक बैठे, भोग सामने आया, भगवद अर्पित प्रसाद है तो जय जयकार और कीर्तन करके पा रहे हैं। अगर वो ऐसी जगह से मिला है, भगवद अर्पित नहीं है, तो अपने सामने 1 मिनट रुककर भगवद अर्पित करते हैं, फिर जय जयकार इष्ट की, गुरुदेव की, भगवान नामों की गूंज करके फिर पाते। वो प्रसाद हमारे हृदय में पवित्र भाव पैदा करेगा, भजन बढ़ेगा। भजन से ही हृदय के नेत्र खुलते हैं, भजन से हृदय के नेत्र, और हृदय के नेत्रों से ही प्रियालाल का दर्शन होता है, प्रियालाल का लीला चिंतन होता है। जो अपनी नस नस में नाम, पवित्रता, भक्ति, ज्ञान, तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। अगर अशुद्ध भोजन हो गया तो 2-3 दिन तक तो विक्षेप पड़ेगा ही। अगर बहुत ही निषिद्ध भोजन हो गया तो हो सकता है कि भजन भी रुक जाए, विक्षेप क्या रुक जाए, ऐसा ऐसा भोजन होता है। भोजन बहुत संभाल के, भले भूखा रहना पड़े तो अच्छा है 1-2 दिन, पर ऐसा भोजन ना होने पावे जो हमारे भजन को क्षीण करे। प्रायः जब श्री जी की शरणागति दीक्षा दी जाती है यहाँ, तो पहला कि तुम्हें 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही हैं, दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का, तीसरा तुम्हें उस रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है, जिसमें मांस रांधा गया है। भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षसी भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र पवित्र। ये दीक्षा के समय दिया है। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार, नातेदार, चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे, कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा मन होता है वैसे ही चिंतन होता है। हमें हृदय के नेत्र खोलने हैं तो हमें आहार पवित्र करना है, पवित्र आहार पवित्र चिंतन के साथ हमें पाना है। ऐसे जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी है तो हम नहीं पा रहे हैं, जब हमें समय होगा पा लेंगे। कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे, एक बार में पाएंगे, एक दिन ना पाएंगे, नहीं निकल। कई कई दिन भोजन न पाने पर भी ऐसा नहीं होता कि प्राण निकल गए। बड़ी सामर्थ्य है, प्रभु ने सामर्थ्य दी है। उपासक सावधान रहे, भगवत गुण गायन होता है, भगवान प्रकट होते हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। सारे तीर्थ स्वयं वहां वास करते हैं। कुछ गृहस्थ जन कहते हैं हमारे घर में कोई चक्कर है, कोई टुटका कर दिया, कोई परेशानी। हम कह रहे हैं नाम कीर्तन कीजिए, ठाकुर सेवा घर में विराजमान कीजिए, 30 मिनट बैठ करके भगवत चर्चा कीजिए। हिंदी आती है, संस्कृत आती, जो जैसे भी आप, भागवत है, गीता जी है, रामायण जी है, भगवत चर्चा गुणगान कर रहे हैं प्रभु कुछ। उस घर में कोई अमंगल, कोई भूत प्रेत, कोई चक्कर ऊपरी नीचरी, कोई बाधा, ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं। किसी को समझ नहीं आती कैसे सर्व मंगल में भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करके महामोद प्रकाशित करता है। अरे जहां एक भक्त बैठ करके नाम जब कीर्तन करता है, और जहां पूरा परिवार बैठकर नाम कीर्तन कर, उसका कितना प्रभाव होगा। एक भक्त करे तो उसके प्रभाव का वर्णन होता है। पूरा परिवार नाम कीर्तन कर रहा है, पूरा परिवार ठाकुर सेवा में बैठ करके 5 मिनट ही सही, आरती पूजा प्रणाम नमस्कार, पूरा परिवार 30 मिनट बैठकर भगवत चर्चा सुन रहा है, कोई एक भगवत चर्चा कर रहा है। वो तीर्थ है घर, फिर ये तो परम धाम है, जहां तो महामोद मंगल में है, जहां तो अखंड नाम कीर्तन भगवत चर्चा सब चलती ही रहती है।
आपको सावधान रहना, जो एक बार आदेश हो जाए उसका उल्लंघन ठीक नहीं है और उसको तत्काल लागू किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो उसे प्रमाद स्थिति कहते हैं और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी, चाहे वो साध्वी हो या उपासक हो, साधु हो, आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वभाव न डाले, नहीं तो प्रमाद स्थिति घसीट ले जाएगी। आज से जहां प्रसाद पाना प्रारंभ होता है और प्रसाद आचमन करने तक मौन, फिर हमें वार्ता ही किसी से करनी। प्रसाद पाने के समय वार्ता, ये तो हमें बात समझ में ही नहीं आई। उस समय कौन सी संगोष्ठी होती है, उस समय कौन सा प्रसंग होता है प्रिया प्रीतम के लीला चरित्र का? उस समय तो हम प्रसाद का स्वाद लेते हैं, उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, प्यारी जो ने पाया है, और नाम कीर्तन करते हैं। तो हमारे हृदय के नेत्र खुलेंगे, तभी तो हमारी भजन में रुचि बढ़ेगी। जब हमारा प्रसाद पाते समय भजन होगा, बहुत ध्यान देने की बात है ये। अगर प्रसाद पाते समय प्रपंच, तो 24 घंटे प्रपंच चिंतन चलेगा। अगर प्रसाद पाते समय राग द्वेष की चर्चा, काम क्रोध की वार्ता, तो हृदय मलिन हो जाएगा। हम प्रसाद पाते हैं पवित्रता के लिए, प्राण पोषण के लिए। तो प्राण पोषण और पवित्रता दोनों होगी भगवत चिंतन से। केवल प्राण पोषण हुआ, बुद्धि पवित्र हो गई तो फायदा क्या? जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। वज्रम पाप मही भृताम, जैसे पर्वत को चूर चूर करने के लिए देवराज इंद्र जब वज्र का प्रहार करते हैं तो वो धूल हो जाता है, ऐसे पहाड़ जैसे भी पाप हो और नाम जप कर रहे तो नाम जप क्या करता है, वज्र के समान उस पहाड़ जैसे पाप पर टूट पड़ता है और उसे धूल धूसरित कर देता है। वज्रम पाप मही भृताम, हमें नाम पर ध्यान देना है। कैसे नाम जब छूट जाता है उपासक होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के, और तुम्हें चैन है, इसका मतलब है आपका लक्ष्य भी भजन भगवत प्राप्ति नहीं बना, नहीं तो चैन के तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवत द्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये नाम संसार रोग के आवेश को शांत करने की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, ये भगवान नाम ये भव रोग की अचूक औषधि है। अर्थात नाम जापक को भी ये भी चिंता नहीं करने की हमारा कल्याण होगा कि नहीं। नाम चल रहा है, ये हमें भव समुद्र से पार ही नहीं, भव समुद्र को सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। पाप के पर्वत को वज्र की तरह नाम टूटकर धूल धूसरित कर देता है और भव समुद्र को सुखा देता है। पार जाने की जरूरत ही नहीं, खत्म ही हो जाता है, कल्याण की चिंता नहीं। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिगमांशु बिंबोदय, ये नाम अज्ञान रूपी घोर अंधकारमयी रात्रि के नाश के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य के समान है। उपासक को अभी यह भी चिंता नहीं करनी कि हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर तो अभी बड़े आकर्षण है संसार के, अविद्या है। बिल्कुल चिंता मत करो। नाम जब चल रहा तो जैसे घोर अंधकार रात्रि में है, सूर्य उदय होते ही वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान नाम सुंदर ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। अन्य उसे कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम जब से अपने, जैसे कल आप सत्संग में ध्यान दीजिए, सुन रहे थे कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो राग द्वेष रहित महात्मा है, बिना पढ़े सारे वेदों का अर्थ उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिगमांशु बिंबोदय, अज्ञान रात्रि के घनीभूत अंधकार के नाश के लिए प्रभु का नाम सूर्य के समान है। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटालह सिखी, ये क्रूर कर्म कराने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका जंगल है। इस जंगल को नष्ट करने के लिए दावाग्नि के समान नाम है, इसको भस्म कर देगा, सारे विकारों को भस्म कर देगा नाम। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटालह सिखी, जैसे प्रचंड दावानल पूरे वन को भस्म कर देता है, ऐसे नामाग्नि समस्त विकारों को भस्म कर देती है। हमको यह भी चिंता नहीं करनी कि हमारे अंदर विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। नाम चिंतन करो, चिंता नहीं। द्वारम निर्वृत्ति सन्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम, ये परम शांति परमानंद का द्वार खुल गया यदि जिह्वा पे। कृष्ण 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 राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो नाम गुरुदेव ने दिया, अगर वो नाम चल रहा है तो अब चिंता भी नहीं करने की हमारा
परम पद मिलेगा, कल्याण होगा कि नहीं? नहीं, द्वार में प्रवेश कर गए। जिह्वा पे नाम मतलब द्वार में प्रवेश कर गए। महाराज जी, लोग तो कहते हैं कि जिह्वा से नाम जप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहते कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कुछ लोग कहते हैं हाथ में माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, इससे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो महाराज जी, प्रायः नाम जब तो ऐसे ही होता है प्रारंभ में, तो उसको तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो। पूजी बुढ़िया बाबा, ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो, वो क्या जाने। नाम में अपार सामर्थ्य है, जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है। सुनते हैं भगवदाकार वृत्ति बड़ी महिमामयी है, तो ये कैसे आती है? कैसे भगवदाकार वृत्ति आती है? तीव्र अभ्यास और निरंतर स्मरण से। जब क्षण क्षण में वृत्ति हमारी भोगों की तरफ जाती है, उस वृत्ति को हटाकर हम नाम में लगाते हैं, तो नामाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति जब नाम में लगने लगती, नामाकार वृत्ति प्रभु के रूप में लगने लगती तो भगवदाकार वृत्ति, तत्व चिंतन में लगती है तो ब्रह्माकार वृत्ति। इसलिए विशेष प्रयत्नशील उपासक वृत्तियों को भगवदाकार कर लेता है। प्रयत्नशील, बार बार मन संसार में जा रहा है, उसे हटाकर नाम में लगाते हैं, बार बार नाम में लगाते हैं, धीरे धीरे वृत्तियां नाम में हो जाती हैं। जब स्वतः एक एक वृत्ति नाम में हो जाती है तो भगवदाकार, मंत्राकार, नामाकार, ब्रह्माकार ऐसे शब्दों से कहा जाता है। ये केवल बातें बनाने से नहीं होता, पुरुषार्थ तुम्हें भगवत कृपा से सामर्थ्य मिली ही ऐसी। उपासक प्रधानता कृपा की मानता है, अपने पुरुषार्थ की नहीं। पूरा प्रयास करके भगवदाकार वृत्ति का, और फिर उसमें देखता है कि बड़ी कृपा है, ये जो पुरुषार्थ हो रहा है ये गुरु कृपा से हो रहा है, ये भगवत कृपा से हो रहा है। भगवान की आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करे और उससे लाभ हो तो भगवत कृपा समझे। आपका तात्पर्य यही है ना? हाँ, यही सिद्धांत है। ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से अभिमान नहीं होता। क्या? कि प्रभु की आज्ञा है कि मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति करे, गुरु की आज्ञा है कि इस उपासना के करने से भगवत प्राप्ति होती है। तो हमें जितना पुरुषार्थ मिला है, सामर्थ्य मिली, हम पूरी सामर्थ्य लगाकर साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, पर हम ये देखते हैं कि ये सब भगवत कृपा से हो रहा है। प्रभु की कृपा से ही हमारी भजन मार्ग में रुचि हुई, भजन बना, पुरुषार्थ बना, इस सब कृपा से, तो अभिमान नहीं आएगा। महाराज जी, आप तो नाम जपने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बहुत से विद्वान लोग नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? भैया, नाम जप करना तुमने कोई साधारण समझ रखा है? भगवत कृपा के बिना भगवान नाम नहीं लिया जा सकता। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश की कृपा से श्री हरिवंश, जो श्री हरिवंश कहते हैं, उनको हरिवंश की प्राप्ति होती है। अर्थात वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम, हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, उनकी प्राप्ति होती है। हम राधा राधा बोल रहे तो किशोरी जी बुलवा रहे इसलिए बोल रहे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो जेई कृष्ण तेई नाम, मानो साक्षात भगवान कृष्ण नाम से स्फुरित हो रहे, साक्षात प्रिया जो राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान। तो ये जरूरी थोड़ी है कि विद्वान है तो भगवत कृपा पात्र ही है। भगवन नाम भगवत कृपा पात्र जन जपते हैं। भगवत कृपा के बिना नाम नहीं निकल सकता जिह्वा से। प्रभु मानसिक भाव को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। एक आचार्य चरण से किसी ने, बहुत ही कंजूस स्वभाव के थे, तो उन्होंने पूछा कि देखो, प्रगट सेवा में तुम पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे। किसी किसी का पैसे में बहुत मोह होता है, पर सत्संग में सुना है कि सेवा से भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। सेवा करने का भाव है पर पैसा ना खर्चा हो, ऐसी कोई सेवा बताओ। तो ऐसी सेवा तो मानसिक सेवा ही है। तो बोले तुम मानसिक सेवा शुरू करो, भाव में ऐसे प्रभु को देखो और उनको आप जितने पदार्थ चाहे वो पहनावें, जितनी सामग्री चाहे वो समर्पित करें, जितने भोग चाहे वो पवावें, ऐसा कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। कंजूस स्वभाव का था पर कहीं ना कहीं सत्संग से भाव आ गया था। वर्ष हो गए, प्रभु को भोग लगाता, प्रभु रोज नियम से, क्योंकि पैसा नहीं खर्चा होना। एक दिन क्या हुआ, दूध में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको बड़ा कष्ट हुआ और
भावना में ही दूध में चीनी मिला रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई, भावना में ही कंजूस स्वभाव, तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, एक थप्पड़ मारा और कहा इसमें पैसा लगता है क्या तुम्हारा? मानसिक सेवा का फल ये हुआ कि प्रगट में ठाकुर जी का वो गोपाल जी की सेवा कर, जैसी भावना की जाती वैसे हमारे गोपाल जी यार भाव रखते, फिर दोस्त भाव रखते। उनका सारे इसमें तेरी चीनी में पैसा लगा क्या? क्यों तू चलने लगा कि ज्यादा चीनी हो गई? एक भगवत साक्षात्कार हो गया, प्रभु ने स्पर्श कर लिया मानसिक सेवा से। मानसिक सेवा का बड़ा प्रभाव, प्रगट में भी उसका प्रभाव झलक जाता है। पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में, जिनकी समाधि विराजमान है, राधा कुंड में विराजमान थे। स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो श्री वल्लभाचार्य जी के निज वैद्य गए। समस्त ब्रजवासी जन थे, बाबा सैया पे पड़े हुए थे, बड़ा कष्ट था शरीर में। बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक देखे गए, वो क्या लीला है ठाकुर जी जाने। वो अपने भक्तों का कष्ट लेते हैं या प्रारब्ध भोग होता है या भगवान का विधान होता है, इसका निर्णय भगवान जाने। निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रारब्ध की तरफ देखें तो जब भगवान को समर्पित हो गए तो संचित प्रारब्ध और क्रिमाण इतने बलवान नहीं होते कि भगवान के भक्त को पीड़ा पहुंचा सके। ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता। भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं, ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने वात्सल्य समुद्र हैं, वो जन को सुख देते हैं, कष्ट क्यों देंगे? अब वो भक्तों का अपने कष्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा समझ में आता है कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अपने निज जनों को स्वस्थ और सुखपूर्वक भजन में लगे रहे, इसलिए वो ऐसा। क्योंकि हमें यह समझ में नहीं आता कि इनका कोई प्रारब्ध होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध भस्म करने की सामर्थ्य वाले महापुरुषों के शरीरों को कोई प्रारब्ध दंड दे सके, ऐसा समझ में नहीं आता। भगवान को जो समर्पित हो गया, पीछे एक बार सत्संग में ध्यान कीजिए, सुनाया गया था कि नाम जापक में इतनी अपार सामर्थ्य है, वो प्रारब्ध को भस्म कर देता है। प्रारब्ध स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कोई बहुत प्रबल प्रारब्ध हुआ तो वो भी उनकी अनुमति से उनके पास आता है, वो स्वीकार करना चाहे तो आएगा, अन्यथा वो भी भस्म हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में थोड़ा भेद खुलता है भाई जी के पावन चरित्र को पढ़ के, कि जब भाई जी को बहुत पीड़ा गुदाद्वार में और बार बार ऑपरेशन, फिर भी ठीक नहीं और भर्ती, तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्या प्रारब्ध भाई जी का। तो श्री कृष्णचंद्र जो प्रगट भय और राधा बाबा से कहा आपका प्रारब्ध है, भाई जी का प्रारब्ध नहीं। बाबा को पता चला मेरा प्रारब्ध है, तो सीधे भाई जी के पास गए, बोले अच्छी बात नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या? बोले आपने मेरा प्रारब्ध क्यों ले लिया? अरे बोले व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? बोले अब बहाना नहीं चलेगा, स्वयं ये परम तत्व से बताई गई बात है, ये किसी और की बात नहीं, उन्होंने बताया कि तुम्हारा प्रारब्ध है। उनका बाबा हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी जो अनुष्ठान पद्धति इसमें फर्क पड़ जाता, इसीलिए प्रभु की इच्छा से इसको। तो ये बात समझ आती कि बड़े बड़े महापुरुष अपने जनों का ऐसा लीला पूर्वक स्वेग नहीं, ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं उनका क्या प्रारब्ध है। आकर नाड़ी पकड़ी, मानसिक सेवा की आपको बात बता रहे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की नाड़ी पकड़ी, आपने कढ़ी चावल ये प्रसाद ज्यादा पा लिया, किसी में आता है खीर ज्यादा। ब्रजवासियों ने कहा है वैद्य जी संभाल के बोलिए, जब से बाबा ब्रज में आए नियम है और हमारी वाणी जी में लिखा है, ब्रज का तक्र और लोन, नमक और मठा के सिवा कुछ जीवन में नहीं पिया बाबा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। ऐसे महापुरुष ब्रज का तक्र लोन, ब्रज को लियो परसों नहीं कछुआन, तक्र लोन ब्रज को लियो परसों नहीं कछुआन, नमक और मठा के सिवा कुछ नहीं। तो उनका हम वैद्य की छोड़ देंगे, अगर इनके उदर में अभी वमन करवाओ और कढ़ी चावल या खीर कहीं कहीं आता, अगर ना निकले तो हम वैद्य की छोड़ देंगे, हम नाड़ी पकड़ के कहते इन्होंने पाया है। तो सबको लगा क्या एकांत में ऐसा भी होता है क्या कि बाहर से नमक मठा और अंदर, तो हंस पड़े पूज्य श्री रघुनाथ दास बोले, जिस देश के हम प्रसाद को पाया उसी देश के तुम वैद्य हो। अर्थात साधारण ने लीला में प्रवेश पाए, आचार्य चरण के वैद्य थे, तो वैद्य जी हंस दिए। तब सबको पता चला कि मानसिक में जो भोग लगाया था वो पाया, तो प्रगट में उसका प्रभाव। अगर हम थोड़ा भी मानसिक भाव अपने ठाकुर जी के समीप करने लगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। 5 मिनट का है, जो नित्य सेवा में लगे उनका तो मानसिक भाव बनता ही है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनेगा। प्रगट सेवा का प्रभाव है। तो जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके थोड़ा भोग लगाना सीखे, मानसिक भोग लगाना सीखे, मानसिक सेवा करना सीखे। जैसे मानसिक भोग लगाने में है, आप ऐसे भावना कीजिए सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, सुंदर चौकी जो चांदी के कवर से मड़ी हुई, पैसा लगेगा क्या? चांदी के कवर से मड़ी, सोने की बड़ी थाल है, छोटी छोटी कटोरियों, एक में कढ़ी, एक में ये अमुक अमुक, जितने पदार्थ चाहो ध्यान कर करके, इसमें गुजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब पदार्थ, और फिर अपने हाथ से पवा रहे हैं।
प्रियाजू को पवारे, फिर लालजू को पवारे। जब लालजू की तरफ कर रहे तो हमारा हाथ पकड़ के प्रियाजू की तरफ, वो उनकी तरफ। प्रेम का ऐसा खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पर यह मानसिक सेवा अपवित्र हृदय से नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तुमको सूक्ष्म बात बता रहे हैं। अगर आप अपवित्र हृदय वाले हो तो तत्काल आपके मानसिक में ही मन गंदी बातें फेंक देगा, इष्ट के प्रति फेंक देगा। आप घबरा मत जाना। ये कई प्रश्न ऐसे एकांत में किए गए, इसलिए बहुत सावधान। अपवित्र हृदय होने के कारण जब आप श्यामा श्याम को मानसिक सेवा, तो वो गंदी बात फेंकेगा। बिल्कुल घबराना नहीं, वो गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं कि अरे अब तो हमको नरक मिलेगा, मैं बहुत पापी। कुछ नहीं, ये गंदगी की एक वृत्ति है जो निकल रही है बाहर। आप अपने निष्ठा में बिल्कुल रहे, वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। इस बात को बैठा लोगे तो विचलित नहीं होगे। नहीं, बहुत से विचलित हो जाते हैं। एक ने कहा कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पापी हूं, बड़ा पवित्र हृदय वाला है, मैं बहुत पापी हूं, मैं प्रिया प्रीतम को जब सेवा में तो मेरा मन ऐसा ऐसा, तो उनका कोई बात नहीं। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। आप अपनी सेवा में, बहुत गंदा है ये, आप भोग लगाओगे वहीं वो गंदी बात रखेगा, वहीं गंदगी फैला देगा, वो भोग लगाने ही नहीं देगा। आप देखना, अगर आपका हृदय मलिन है, अभी पवित्र नहीं हुआ, तो ये उपद्रव रच देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है। आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी है, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दिए तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो, पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए। 5 मिनट आप ऐसा करें। जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ हो, क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनको उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी। 1 पैसा नहीं लगता इसमें, और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। प्रियाजू की कृपा प्राप्ति उसी को होती है जिसको रसिक संग मिलता है। कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन। वृंदावन की स्पष्ट कृपा का फल है किसी भगवत प्रेमी, प्रिया प्रीतम के प्रेमी महात्मा का संग मिल जाना। उस संग का फल है नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, निश्चित उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा जो प्रियालाल के प्रेमी का संग करेगा। क्योंकि प्रेमी जनों के संग से प्रिया प्रीतम के चिंतन की बात अधिक आती है। बाहरी देखो, ये जो दान पुण्य लेन देन, ये व्यापार दुनिया का है, ये केवल अभिमान छुड़ाने के लिए बात समझो, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारी बात मान लेना। तुमने जो मैंपन रखा है भोगों में, शरीर में, नाना प्रकार के विषयों में, संपत्ति में, उस मैंपन को छुड़ाने के लिए शास्त्र आज्ञा। अगर तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि सब प्रभु का है, तो हम कह रहे हैं कि कुछ लेने देने की जरूरत नहीं। प्रभु इससे नहीं प्राप्त होते। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात आती तो चिंतन से आती, और सबसे कठिन बात है प्रभु का चिंतन कर लेना। अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप ये करें, अध्यात्म सिखाता है कि आप ऐसे चिंतन करें, आप देह भाव छोड़ें, आप नाना प्रकार के विकारों का त्याग करें, अन्य चिंतनों का त्याग करें। अध्यात्म का स्वरूप यह है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। और ये ना सुनना चाहता कोई, ना चलना चाहता है। आज का समाज ऐसा है कि आप बोलो कितना चाहिए, आप करो भजन और तपस्या, हम भोगें भोग और सुरक्षा आप हमारी भजन से करते रहिए। ये विचारधारा है। कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे निर्विकार होंगे, ये तो कोई लाखों में 1-2 ऐसे हैं जो इस बात को समझे।
लाखों में कोई एक दो ऐसे मिलेंगे कि जिनके हृदय में यह बात हो कि मुझे अब संसार से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है। इस जगत का, शरीर का चिंतन छूट जाए और श्यामा श्याम का केवल चिंतन रह जाए, यही नाम है भक्ति, यही नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति का। आपका चिंतन केवल प्रियालाल का ही हो, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का। और यह तभी हो सकता है जब ये बातें आपके जीवन में हो। गुरु का अंग, जो साधु का संग, नाम का रंग, विवेक का अभंग, तो प्रभु में दृढ़ विश्वास और निरंतर चिंतन अपने आप होने लगेगा। गुरु का अंग तन ही राख सत्संग में, हर समय तुम्हें गुरु के सानिध्य में रहना होगा। चाहे आप 1000 किलोमीटर यहां से दूर हो, आपकी दिनचर्या और आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं, तो गुरु का अंग आप स्वीकार किए हैं। अंग का तात्पर्य है उनके बिल्कुल सानिध्य में रहना। हर समय गुरु के सानिध्य में रहा जाता है, हर समय गुरु दिमाग में बैठे रहते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं। थोड़ी सी भी कोई चूक होनी होती है तो उनकी भ्रकुटी दिखाई देती टेढ़ी, गुरुदेव ने मना किया, ये कार्य नहीं करना। कहीं भी रहो, हजारों किलोमीटर दूर रहो, आप गुरु के पास ही मान, और नजदीक रह रहे हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, नजदीक नहीं माना। गुरु का अंग और साधु का संग, सत्संग। हमारी वृत्ति भी सत हो, हमारे आचरण भी सत हो, हमारा चिंतन सत हो तो सत्संग हो रहा है। यहां बैठे इसके बाद गंदे विचार, गंदे आचरण, तो आप सत्संग नहीं करें। खलऊ करें भरी पाई सुसंगु और मिटाई न मलिन स्वभाव भंगु, वो सत्संगी नहीं कहा जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं हम 20 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, ना स्वभाव बदला न जीवन बदला। उसका कारण है कि आप सत्संग नहीं करते। सत्चर्चा में बैठ गए पर सत्संग नहीं करते। सत्संग स्वयं से होता है। हमारी एक एक वृत्ति सत, हमारे आचरण सत, हमारा विचार सत, तो सत्संग। गुरु का अंग और सत्संग और नाम का रंग, निरंतर नाम चलना चाहिए। ये अभ्यास करो। बहुत छाती जलनी चाहिए जब नाम छूटे। नाम छूटा कोई जलन नहीं, भोग छूटे, संसार का राग छूटे, ये जलन का विषय हो जाता है। ए सावधान, नाम का रंग, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे। और विवेक अभंग, हर समय ये विवेक जागृत रहना चाहिए कि ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये छूटेगा। ये मकान छूटेगा, दुकान छूटेगी, बैंक बैलेंस छूटेगा, व्यवहार छूटेगा, पद छूटेगा, तुम्हारे साथ इनमें से एक भी नहीं जाएगा। विवेक जागृत रहना चाहिए, भगवान नाम जाएगा, सत्य विचार, सत्य विवेक, सत्संग, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब साधारण भक्ति शुरू होती है। घर गृहस्थी में जैसे साधारण कुछ 40 साल पढ़ ली, कुछ पूजा, ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों की जब ऐसी भक्ति होती है तब श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण होता है। जन्म जन्मांतर सहस्त्राणाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। साधारण भक्ति कई जन्मों से होती चली आई, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। और कृष्ण भक्ति से जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते तब राधा नाम और राधा चरणारविंद की भक्ति मिलती है। ये परम विश्राम स्थल है। पर इस भक्ति में विषयाशक्ति बहुत बाधक है, क्योंकि ये सीधे प्रेम भक्ति है वृंदावन की। बिना विषयाशक्ति नष्ट हुए भगवत प्रीति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब तक प्रीति नहीं तो प्रिया प्रीतम बहुत पराये लगते हैं। देखो श्यामा श्याम लगता है तुम्हारे, अभी किसी रिश्तेदार का नाम, पुत्र का नाम, परिवार, तुरंत हृदय के हाँ मेरे। अगर राधा नाम, प्रिया प्रीतम का नाम सुनते ही जैसे किसी रिश्ते नाते, पुत्र पति आदि की कोई बात करे तो एकदम मेरे, ऐसे जब इतना ही लगने लगे मेरे, तो समझो कि अब कुछ रंग आ रहा है। लेकिन प्रभु की बात तो पराई जैसी लगती, संसार की बात अपनी लगती है। इसीलिए एक और संपूर्ण संसार के संबंध भोग और एक और प्रिया प्रीतम है। चयन करो तुम किससे प्यार करते हो, संसार के संबंधों से या प्रिया प्रीतम से। अगर प्रिया प्रीतम से, तो तुम्हें संसार के संबंधों का अंदर से त्याग करना होगा। ये बहुत सहजता से हो जाएगा यदि साधु संग होता रहा, बहुत सहजता से वहीं रहोगे। भेष परिवर्तन की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं, उद्देश्य परिवर्तन की। जहां उद्देश्य हुआ श्यामा श्याम की प्राप्ति को, वहीं आपके अंदर समस्त संबंध जो मायाकृत हैं, आप देखोगे ढीले हो गए, वो कटने लगे। साधक को इस युद्ध में अकेले संपूर्ण संसार से युद्ध करना है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बार बार इसीलिए कहते हैं। हर व्यक्ति हमारे चिंतन को खींचता है, खास बात है, चाहे वो द्वेष से या हो, चाहे राग से हो, वो खींचता है हमारे चिंतन को। हमारा चिंतन अखंड प्रभु की तरफ हो, इसलिए सारे संसार के संबंध से युद्ध करना है। ये कला सीखनी होगी कि मिलना है, बात करना है, लेकिन हमारा संबंध किसी से नहीं,
भगवत भाव से मिलना है, खूब प्रीति भाव से मिलना है, लेकिन अंदर उनके राधा वल्लभ लाल देखोगे तो बच जाओगे, चिंतन तुम्हारा कोई नहीं चुरा पाएगा। आरंभ में साधक को बहुत दुखद महसूस होता है सांसारिक संबंधों का त्याग करना, परंतु बाद में वो नाच पड़ता है कि भगवान ने मुझे मोह जाल से छुटा दिया। ये मोह केवल बातें करने से नहीं जाएगा। आजकल बातें करने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं, पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जिसको देखो ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन मोह का त्याग करके ज्ञान में स्थित होना या भक्ति में स्थित होना केवल भजन से होगा, केवल भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही बात बनेगी। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन का जिसके जीवन में 4 बातें हैं उसका पूरा भजन होगा, सही भजन होगा। पहला, भगवान के नाम का निरंतर जप करने का अभ्यास। दूसरा, भगवान के प्रेमी जनों के चरित्रों का चिंतन करना। बहुत जल्दी भक्ति पुष्ट होती है भक्तों से। हरि को निज यसते अधिक भक्तन यस पर प्यार। अगर रोज भक्त नामावली का आप पाठ करेंगे तो आपकी भक्ति बहुत पुष्ट हो जाएगी। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी और हरि होए सहाय। और सबसे बड़े विघ्न विनाशक भक्तों के नाम कीर्तन है। कई बार कहा है, यदि आप अपने घर से कहीं यात्रा करें तो पहले 5 भक्तों का तो स्मरण कर ही ले, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। लिख लो कागज में, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। पहले धैर्य रखो। जब आप वाहन पे बैठने जा रहे हो घर से बाहर, तो पहले 5 भक्तों, किसी 5 भक्त का स्मरण कर लो, कुछ याद कर लो भक्तों के नाम। ये जीवन की बहुत अमूल्य धन है। 5 भक्त, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल ध्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि। ऐसे तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे नागरी दास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरदास जी की जय, बिहारिन देव जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी की जय, वृंदावन दास जी की, जो भक्त याद आवे 5 भक्तों का याद। भक्त नामावली जो रोज पाठ करता है उसके हृदय में घनीभूत भक्ति, ठोस भक्ति, जिसमें कोई विकार ना प्रवेश कर पावे, क्या जाता है। हमें लगता है अगर ध्रुवदास जी कृत 42 लीला में जो भक्त नामावली सब महान भक्तों के नाम है 30 मिनट में हो जाएगी, जल्दी से करोगे तो 7-8 मिनट में श्री भगवत रसिक जी द्वारा की हुई भक्त नामावली हो जाती है, अगर रफ्तार से करो। हम सो इन साधुन सो। तो हमें जीवन जब भक्ति में बनाना है तो पहला नाम जब प्रभु का, दूसरा भक्तों के चरित्र, भक्तों के नाम। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार, ये बात समझ लीजिए। कुछ भक्तों की नामावली सबको रोज करनी चाहिए। अपने यहां भगवत कृपा से श्रृंगार के बाद रोज होती भक्त नामावली, सबको करना चाहिए। अगर बड़ी नामावली करनी हो तो ध्रुवदास जी का, छोटी नामावली तो भगवत रसिक जी ने 7-8 मिनट में हो जाती है। तीसरा, अपने आराध्य देव को ध्यान में रखते हुए चलना फिरना, उठना बैठना। ये जो बिहारी जी का रूप है, जो राधा वल्लभ जी का रूप है, राधा रमण जी का रूप है, ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं प्रिया प्रीतम से। बार बार आदेश भी आचार्य चरण कहते, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो ये छवि विराजमान कर लो अपने मानस पटल पर। राधा वल्लभ जी को बार बार देखो और फिर वो आप मानस पटल पे विराजमान करो। तीसरा, अपने इष्ट का ध्यान करने का अभ्यास। और चौथा, जो आपने उपदेश सुने हैं वैसे चलने के बाद, सच्ची मानिए थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, जो मन है वो आपका बुरा महसूस करेगा संतों की बात को, पर यदि आप मान जाओगे तो प्यारे निहाल हो जाओगे। बिल्कुल आपके ही लिए केवल बात होती है, केवल आपके लिए होती है। उस समय आपको जरूरी लगता है कि हमारे मनोवृत्ति में बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तुम जैसा चाहो वैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है, सबके ऊपर ईश्वर। फिर आप तो गुरु को बिके हुए हो। अगर आप भगवत चरणारविंद के शरणागत हो, आप बिके हुए हो, आपका अधिकार का है। आपको कहा जाए खड़े रहो, यही तो वही खड़े रहो, तब आपकी शोभा है। अरे क्यों खड़े रहे, हम चले गए, ये आपकी शोभा, ये समर्पण की शोभा नहीं। समर्पण की शोभा तो वही है कि जो आदेश किया जाए उससे। चौथी बात है, जो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा हुई उसके अनुसार जीवन चलावे। प्रभु से मन जोड़ना है और संसार शरीर से मन को हटाना है। वो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो विषयों से मन को हटाकर प्रभु में जोड़ते हैं। बड़े कृपालु प्रभु हैं। देखो, ज्यादा हट करोगे कि हमें भोग चाहिए तो हरि गुरु दे देंगे, हमारी बात मानना। वो ये कहते जाएंगे कि ये जहर है, इसे मत खाओ, पर ज्यादा आप कहोगे तो हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। वो इसलिए दे देंगे कि एक बार देखो तुम संसार के अभी थपेड़े खाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। जब तुम कहोगे नहीं चाहिए तो 1 सेकंड में ऊंचाई पर वो बैठा देंगे। अगर पहले ही उनकी सलाह मान लो तो तुमको थपेड़े नहीं खाना पड़ेगा, जलना नहीं पड़ेगा, निकल जाओगे। मनुष्य जन्म का महान कर्तव्य निरंतर भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेना है। जो
भजन मार्ग में चल रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में स्वयं आकर मिलती है, ऐसे रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष जो चाहोगे वो सब अनायास मिल जाएगा आपको। ऐसा न समझो कि भजन करने वालों को केवल दुख ही मिलता है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। भजन करने में थोड़े दिन पाप नष्ट करने के लिए जलना पड़ता है, फिर तो महान आनंद है। जैसे संपूर्ण नदियां बिना इच्छा के समुद्र के पास जा रहे हैं, ऐसे बिना इच्छा के संपूर्ण वैभव रिद्धियां सिद्धियां सब आ जाएंगी। आप भजन को न छोड़ें। जैसे गंगा जी में मिलकर के सब कुछ गंगाजल हो जाता है, ऐसे ही आपका सब कुछ मन बुद्धि देह चित्त सब भगवत स्वरूप हो जाएगा। जिस समय भगवत चिंतन करते करते तदाकार वृत्ति हुई, शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। देखो, दूसरा शरीरधारी कीड़ा दूसरी जाति का दूसरे शरीर का लाके भृंगी अपने घरौंदे में पैक करता है और उसको ऐसे डंक मारता है और भन, वो उसका भयवश चिंतन करते करते उसी शरीर से भृंगी कीड़ा बन जाता है। तो तुम प्रेम से चिंतन करते करते अगर भगवदाकार हो गए तो तुम्हारा देह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका शरीर चिदानंद में होता है, पांच भौतिक भाव खत्म हो जाता है, उनका शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये बात श्रद्धाहीन तर्कवादियों को समझ में नहीं आएगी, ये श्रद्धावान को समझ में आएगी कि शरीर भी ब्रह्म रूप हो जाता है। अतः निरंतर नाम जप के अभ्यास बल से राग द्वेष रहित होकर के विधि निषेध रूपी भवसागर से पार हो जाओ। लोग पूछते हैं कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हम पूछते हैं कि ईमानदारी से भगवान को चाहते हो तुम कि मिलना। एक दिन एकांतिक में ऐसे कहा था कि अगर सच्चाई से वृंदावन में बैठे हो, कहा जाए कि अभी तुमको वैकुंठ ले चलते हैं, तुम्हारा शरीर छोड़ना होगा, मरना होगा तुमको, अभी चलो, कहे तैयार होंगे। बहुत भगत होंगे, श्रद्धावान होंगे तो कहेंगे एक हफ्ते एक महीने का समय दे दीजिए, घर में पूरी लिखा पढ़ी करके सब आ जाएंगे, फिर आप ले चलो। प्रेमी तो मरकर भगवत मार्ग में चलता है, उसका किसी से कोई आंतरिक राग नहीं होता। बाबा कह रहे कौन चाहता है भगवान से मिलने की? जिसके अंदर चाहत पैदा हो गई उसको ये पांच चीजें अच्छी नहीं लगती, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। अगर ये अच्छा लग रहा है तो नाटक कर रहे हो, मिलने की चाह पैदा नहीं हुई। ये चार बातें बड़े पुण्य से किसी महान हृदय में जागृत होती है। भगवत भक्तों का भगवान से भी बढ़कर आदर करना और सब साधनों से श्रेष्ठ भगवान नाम में दृढ़ विश्वास प्रीति हो जाना। दूसरा, सबसे पहला है भगवत भक्तों में मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान के सातों सब मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत जाने संत अनंत समाना। भगवान नाम के बराबर कोई साधन नहीं, ये दूसरा। भगवत सेवा के बराबर कोई सिद्धि नहीं, तीसरा। और भगवान के प्रेम के बराबर कोई साधना का फल नहीं। भगवत प्रेम इस समस्त साधन